वैन के गुजरे इलाकों की जांच करके सुराग ढूंढो। ओके सर। अच्छा, हाँ बोलिए गणेशन। मैडम आपसे अर्जेंट में मिलना चाहती है सर। किस लिए? हमारे रेस्टोरेंट में सर। ठीक है मैं आता हूँ। अगली बार सीसीटीवी कैमरे की गिनती बताने से पहले ये बता देना कि कितने काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। इतनी मेहनत से काम करके दिया और मजाक उड़ा कर जा रहा है। गणेशन, वेलकम सर। मधु कहाँ पर है? मैडम अभी अभी बाहर गई है सर। सर कह रही थी 5 मिनट में वापस आ जाएंगी। आपको ऊपर बैठने के लिए कहा है। उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? कह रही थी चार्ज नहीं है शायद। हमारे रेस्टोरेंट में कोई चार्जर नहीं है क्या? फालतू में टेंशन दे रहे हो तुम लोग। सारे चार्जर हैं पर मैडम का शायद लाठी चार्ज ही सूट करता है। सर ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम सर। मेन्यू नहीं, मेनू नहीं चाहिए। सर ये मैम ने दिया। हाय। तुम्हें कुछ याद है? हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। थैंक यू। इसके लिए बुलाया था क्या? तुम्हें पता है मैं वहां से किस टेंशन में आया हूं? मैनेजर कह रहा था कि अर्जेंट है। तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? वो तुम्हें सरप्राइज देना था। तुम समझते क्यों नहीं हो मधु? मधु, मधु मैंने वो काम के टेंशन में बहुत कुछ बोल दिया। कोई बात नहीं, तुम जाओ जाओ, उसी पुलिस की नौकरी से शादी कर लो। आजकल वो नई लड़की आई है ना, क्या नाम है उसका? इंस्पेक्टर बीना। उसी के साथ रहो, मुझे छोड़ो। अच्छा देखो, मैंने सॉरी बोल दिया है ना। अच्छा सॉरी कहा? तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए ये पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है और खुद को देखो इतना रूडली बात कर रहे हो। क्या देख रहे हो? आज तुम बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा अभी मक्खन लगाओगे? सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा है। गिफ्ट कहाँ पर है? ये तो सही से पूछना आता है ना? ऑब्वियसली। गिफ्ट तो लेकर आई हूँ, पता नहीं पसंद आएगा या नहीं। ये लो। थैंक यू। वाह, हे। पहन कर देखो। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा कैसा है। है? ठीक है। ओह थैंक्स, बहुत अच्छा है। ए, मेरा गिफ्ट कहाँ है? ओह, कहाँ है बताओ? तुम्हारा गिफ्ट है ना? लाए हो या फिर? अरे नहीं, यहाँ यहीं पर रखा था। अच्छा? हाँ, सेफ्टी के लिए विथ बुलेट्स। अरे यार, ये गिफ्ट है? हाँ और क्या? ये भी तुमने पैसे देकर नहीं खरीदा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तुमसे उम्मीद रखना ही बेकार है। गिफ्ट तो है, पर पास आओगी तभी दूंगा। ये पास आकर देने वाला गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। पर मैं तो आऊंगा ना। ए, पास मत आना। ये क्या कर रहे हो? अरे एक 200 देना। देता हूँ। हाँ हाँ,
ये लो। नहीं, रुको भाई, यहीं पर पैसे दे दिए हैं भाई। अंदर आओ, बैठो। चलो। कुछ खाओगे क्या? खा लिया भाई। फोन पर मुझसे कौन बात कर रहा था रे? कैसे बात कर रहा था? आप तो जानते ही हो भाई, आप जो भी काम कहते हैं हम बिना कोई सवाल पूछे ही वो काम कर देते हैं, और आप जो पैसे देते हैं वो बहुत ही कम है भाई। कम है? सिर्फ तुम्हें या इन लोगों को भी? अरे तुम लोग भी बोलो। हमें भी कम लगते हैं भाई। अच्छा, तुम सिर्फ आधे घंटे के लिए खड़े होने वाले हो, उसके लिए ज्यादा पैसे कौन देगा बताओ? सिर्फ खड़ा होना है तो ये बताओ तुम क्यों नहीं खड़े हो जाते हो? हम लोगों को क्यों बुलाया? अगर पकड़े गए तो क्या होगा जानते हो ना? वो जो भी कह रहा है सही कह रहा है। जहाँ भी जाते हैं फोटो खींचते हैं, कल को पुलिस केस हुआ या कोई और लफड़ा हुआ तो फिर सबसे पहले तो हमें ही पकड़ेंगे, है ना? एक बात बता, मेरे लिए काम करने से पहले कलेक्टर ऑफिस में काम करते थे, क्या बात करता है? तू चेन चुराता था और ये जेब काटते थे, हमेशा तो पुलिस स्टेशन में ही रहते थे, अब मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। हाँ, इन सब बातों का क्या फायदा? हम जो पैसे मांग रहे हैं देना है तो बोलो, तब काम करेंगे, नहीं तो छोड़ो, कुछ और कर लेंगे। ठीक है, अगले काम में ले लें। अभी थोड़ा एडवांस दे दो। क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं भाई, लेकिन कुछ पैसे दो। ठीक है, रुको, आता हूँ। अरे ये तुरंत कैसे मान गया? और नहीं तो क्या, ये डर गया होगा कि अगर ये नहीं माना तो हम पुलिस के पास जाएंगे। ये इतना भी सीधा आदमी नहीं है, बहुत होशियार है। तू सामान निकाल। हाँ? कितने हुए भाई? 80 रुपए हुए भाई। बाकी की तू रख ले कुमार। अबे सुन, कहीं उसने देख तो नहीं लिया? तो तुम लोग मुझे मारने आए हो? क्या कर रहा है तू? यही है ना? एरिया तो यही बोला था सर।
इधर है, इस वैन को कहीं देखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा, किसी और को पूछो। अंदर कोई है क्या? मैं हूँ ना यहाँ। क्या है? सर ताला लगा हुआ है। जब ताला लगा है तो झांक क्या रहा है? हाँ? मैं अंदर कैसे क्या जाऊँ बात सर? कर रहे हो? अंदर कैसे जाऊँ मतलब? सर्विस में हो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अपना मुंह बंद रख। ए, ताला क्यों लगा है रे? पता नहीं सर, वो आदमी 1 हफ्ते से दुकान नहीं खोल रहा है। 1 हफ्ते से? सर हाँ, जरा ऐसे सोच कर देखिए, कैसे? कहीं वो हाँ? टपक वपक तो नहीं गया ना सर? इधर आ, तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। पहले ही इतना सिर दर्द है, तू और मत बढ़ा यार। पहले अच्छे 2 पेग लगाता हूँ, उसके बाद इसके बारे में सोचते ठीक है, हैं। चल। सा सुराग मिल जाता तो इतना ढूंढना नहीं पड़ता। देखो कितनी मेहनत है इसमें। अरे ए, रिवर्स ले बस। अरे पानी बंद कर रहे। गाड़ी बहुत चमका रहा है अरे सर। रुक थोड़ा। ए इधर आ सर जल्दी आ। हाँ, नमस्ते सर। ये वर्कशॉप तुम्हारा है नहीं क्या? सर, मैं यहाँ काम करता हूँ। ऐसा है क्या? ओनर कहाँ है? ओनर तो बाहर गए हैं सर, कुछ बात है तो मुझे बताइए। अच्छा, ये वैन देखी है तुमने? ये वैन नहीं देखा तो रहने दो। सर 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 मैंने देखी है सर, ये गाड़ी 1 हफ्ते से यहीं पर खड़ी थी। यही वैन थी? हाँ सर, गियर बॉक्स बदलने के लिए आया था सर। ये पुराना मॉडल है, स्पेयर मिलना मुश्किल है। मैंने कहा 2-3 दिन लगेंगे, फिर थोड़ा सोच कर बोला ठीक है तैयार रखो, और फिर चला गया। वो आदमी कौन है जानते हो? नहीं सर, उस दिन उसको पहली बार देखा था। गाड़ी वापस लेने के लिए कब आया था पता है क्या? वो 2 दिन पहले आया था और अपनी गाड़ी लेकर गया सर। कितने बजे आया था कुछ याद है? अच्छी तरह याद है सर, रात में दुकान बंद करने के टाइम पर आया था वो। 10-10:30 बजे होंगे। इस गली से ही वो वैन मेन रोड पर आई है सर। टाइम क्या हो रहा है? रात के 10:50 पर सर। अच्छा, एड्रेस, फोन नंबर ऐसा कुछ लिया था क्या? कुछ याद है? वो अपनी गाड़ी छोड़ कर गया था सर, आना तो था ही उसे, इसलिए एड्रेस नहीं लिया, पर एडवांस जरूर लिया। पेमेंट कैसे किया? कैश दिया था उसने। आदमी दिखने में कैसा था कुछ याद है? हाँ, काफी शरीफ लग रहा था। नहीं, मेरा मतलब उसकी बातचीत, हरकतों में कुछ शक करने जैसा था क्या? वैसा तो कुछ नहीं लगा सर, मांगे हुए पैसे दे दिए, मोल भाव भी नहीं किया, एकदम क्लीन कस्टमर था। तुम्हारे मालिक कब आएंगे दुकान पे? पता नहीं सर, स्पेयर पार्ट्स लेने पुदुपेट गए हैं। तुम्हारे गाँव? मैं पलानी से हूँ सर। अगर वो दोबारा कहीं दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना। जी बिल्कुल। और इसे हमारे स्टेशन का नंबर दे दो। हाँ हाँ ठीक है सर। ए, नंबर नोट कर लो। चलो। आइए सीपी। ये लीजिए सर, आपके डिपार्टमेंट में कुल 4 लाशें भेजी थी, उनमें 3 औरतें थीं और 1 आदमी था। आदमी जलने से पहले ही ऊपर जा चुका था। पेज 2, कॉलम 3। मौत की वजह गर्दन में गहरा घाव और साइड में बहुत गहरा सा जख्म। और औरतों की लाशें? उन 3 लाशों में से 2 तो आग में ही जल गई थी। तो फिर वो तीसरी लाश? खोपड़ी के पीछे देखो, बहुत गहरी चोट है। खून बहने की वजह से एक्सीडेंट के 2 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। एनी केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? पुलिस वाले हो तो आपका दिमाग ऐसा ही चलेगा। ऐसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। उनका रेप वगैरह कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह वर्जिन थी। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताता हूँ। मुझे लगता है ये केस आपकी अच्छी खासी क्लास लेने वाला है। चेक करके इन्फॉर्म कीजिए। ओवर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बीना, आप तुरंत क्राइम ब्यूरो जाइए। ओके सर। और पता कीजिए कि पिछले हफ्ते शहर के अनाथालयों से कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या? श्योर सर। अगर ऐसा कुछ दर्ज नहीं हुआ है तो यहाँ के सारे अनाथालयों की लिस्ट जमा करके मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। सर सिर्फ हमारे स्टेशन की सीमा में आने वाले अनाथालय? नहीं, पूरे शहर को कवर कीजिए। ओके सर। कैरी ऑन। शिवा चलो।
मैडम, मदुरो ऑयल वैन एक्सीडेंट केस में एक नया मोड क्रिएट हुआ है, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए आपके स्पेशल कंसर्न की जरूरत है। स्पेशल कंसेंट? यस मैम, शहर के सभी अनाथालयों के प्राइवेट रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या? जी हाँ, आ गई है। नंचर बकते में एक और जरूरी बात बताता हूँ, मरने वाली तीनों लड़कियां जन्म से ही अंधी थी। ओह, ये तो नया सुराग है। यस। प्राइवेट रिकॉर्ड से तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? ऑर्फनेज में रहने वालों के फिंगरप्रिंट्स और ब्लड ग्रुप मिल जाए तो मरने वाली लड़कियों के डेटा से मैच कर सकते हैं। उसे की लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए यह स्पेशल कंसर्न चाहिए। वो लड़कियां अनाथालय से ही गायब हुई होंगी। हाउ डू यू अज्यूम दैट? हो सकता है कि वो किसी वुमेन हॉस्टल से भी गायब हुई हो, राइट? आई मीन दे कुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम अ वुमेन्स हॉस्टल। हाँ, हो सकता है, लेकिन उनकी लाशों पर दावा करने अब तक कोई आया नहीं है मैडम। और 3 नेत्रहीन लड़कियां एक चोरी की वैन में क्यों जाएंगी? वो तो ऑर्फनेज में पूछताछ करने से पता चल ही जाएगा। Why private records? उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है मैम। क्या? इन केस वो सच में अगर अनाथालय से गायब हुई है तो अपनी इज्जत के डर से वो पुलिस से ये बात छिपा सकती है। ओके, मैं कंसेंट लेटर दे देती हूँ, but it's a very sensitive area, Madhav, and you'll have to take full responsibility. But don't worry, the entire infrastructure is. Sure, ma'am. Thank you. Good luck.